है और अब भी पूजन सामग्री में 3 और नई सामग्री गुरुजी ने बता दी है। तो अब हम आपको फोटो के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो इस पूजन सामग्री में आपको लगने वाला है ऑनलाइन पूजन अभिषेक में, वह लगने वाला है एक लोटा जल। एक लोटा आप सादा जल भरकर रख लेना। अब जरूरी नहीं है कि आप एक लोटा ही भरकर रखो। आप इस एक लोटे के साथ में आप और कोई सा भी पात्र रख लेना, ताकि अगर एक लोटा जल आपका खत्म हो जाए तो आपको उठना ना पड़े। आप वहीं के वहीं दूसरा लोटा भी अपना ले सको। तो भक्तों, एक लोटा तो आप जल भर के रख ही लेना। साथ ही में और भी थोड़ा बहुत जल जो है वह किसी और पात्र में अलग से रख लेना, क्योंकि पूजन पर जो एक बार आप लोग बैठ गए तो आपको अपनी जगह बार बार उठना नहीं है। इसके बाद अगली जो सामग्री गुरुजी ने बताई है वह है 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वह आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कट्टे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकाल कर ऐसे देखो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं। तो यह अलग से निकालकर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। इस बात का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगली सामग्री की तरफ, जो कि बताई है पंडित जी ने, वह है 108 चावल के दाने। अब आप स्क्रीन पर देख लो, चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं वह साबुत लेने हैं। यानी कि जो चावल के दाने आप 108 ले रहे हो इस पूजन में, वह ना तो टूटे हुए हो, न कटे पिटे हो और न वह दाग वाले हो। बिल्कुल साबुत चावल के दाने हो। अगर आपके घर में वैसे चावल के दाने ना हो तो थोड़े से चावल के दाने आधे किलो आप लोग दुकान से, किराने की दुकान से जाकर ले आना। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज का प्रयोग करना, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से बांध कर रख लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों, वह है यहां पर हमारी काले तिल। देखो, काले तिल भगवान शिव जी पर जब आप चढ़ाते हो तो प्रयोग में आती रहती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह की जो है यह काले तिल है, यह आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में भक्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारी 21 काली मिर्ची के दाने हैं। देखो, यह काली मिर्ची है, यह आपकी घर के रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। पर अगर ना भी हो तो यह किराने की दुकान पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। तो कितने दाने लेने हैं आपको? 21 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। उसके बाद में भक्तों अगली जो सामग्री है वह है कमलगट्टे। अब आप लोग देख सकते हैं ये होते हैं कमलगट्टे। अगर आपको कुछ समझ ना आए कमलगट्टे का कि यह कमलगट्टे कैसे होते हैं, तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है, पूजन वाली दुकान पर जाकर कमलगट्टे का बोल देना है, वह आपको कमलगट्टा निकाल कर दे देंगे। पर इसी तरह के जो है वह कमलगट्टे होते हैं, काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वह है भक्तों शमी पत्र। अब देखो, शमी पत्र जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो गलत पौधे की जो है पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो देख लो ध्यान से कि शमी पत्र में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, और इसमें एक कलर का जो है फूल भी लगा हुआ होता है। तो यह होता है शमी पत्र का वृक्ष, और यही शमी पत्र आप लोगों को लेकर आनी होगी। तो 7 जो डगाल होंगी शमी पत्र की वह लेकर आनी है। कई सारे लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं, तो छोटी छोटी सी जो डगाल होती है शमी पत्र की वह आपको 7 लेकर आनी है। तो कितने शमी पत्र लेना है? 7 शमी पत्र लेना है। उसके बाद में अगली अगर सामग्री की बात करें तो दोस्तों वह है बेलपत्र। देखो, बेलपत्र आप लोग सामने देख सकते हो। तो आपको ये जो बेलपत्र है बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी पीटी वाली नहीं लेनी है। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर 7 बेलपत्र अलग से छांटकर अच्छे से निकालकर रख लेना है। कितनी 7 बेलपत्र यहां पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है धतूरा, सिर्फ एक धतूरे का। यहां पर पंडित जी ने बोला हुआ है, तो आप लोग एक से ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक कम से कम एक धतूरा तो आप लोगों को लाना पड़ेगा, जो कि आपको फूलमाला वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा। तो एक धतूरा यहां पर आप लोगों को लेकर रखना है। उसके बाद में भक्तों लाल कलर के फूल। अब देखो, लाल कलर के फूल भी लोगों ने पूछा कि हम कौन से लेकर आए। तो देखो, एक यह फूल होता है लाल कलर का, और भी बहुत सारे होते हैं, और गुलाब का होता है। तो हम तो आपसे कहेंगे कि आप ज्यादा ढूंढने फिरने का काम करना ही मत।
आप सीधा गुलाब के फूल खरीद कर लेकर आ जाना। कितने फूल चाहिए? हमें यहाँ पर 7 जो है लाल कलर के फूल चाहिए। और अगर आपके घर पर कोई लाल कलर का फूल लगा हुआ है तो आप वही फूल ले लें, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं लगा हुआ है तो फिर आप गुलाब के जो है 7 फूल ले सकते हैं। भक्तों, अगर किसी कारणवश आपको फूल ना मिले लाल कलर का फूल, तो आप मात्र 1 फूल लेकर आ जाना और उस एक गुलाब के फूल में से आप 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेना। ये हम उस स्थिति में बोल रहे हैं जब आपको लाल कलर के गुलाब का फूल ज्यादा ना मिले। एक ही फूल मिल गया ना, तो उसमें से गुलाब की पंखुड़ियों को 7 मात्रा में आप लोग तोड़ कर रख लेना। यह भी काम कर सकते हैं, पंडित जी ने बताया हुआ है अभी की कथा में। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों, वह है हमारे सफेद फूल। देखो, ये सफेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं। और अगर आपके पास और कोई सा ऐसा फूल है सफेद जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, तो उसमें से आप लोग कोई से भी 7 सफेद फूल जो है पूजन के लिए आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। उसके बाद में भक्तों अगली जो सामग्री है वह ध्यान से सुनो। तो देखो, अब हमने क्या बताया था आपको। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत की सामग्री में जो है ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो पंचामृत की सामग्री होती है ये आपको अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की है। तो देखो, जो दूध आप लोग लोगे ना, वह पैकेट वाला नहीं लोगे, थैली वाला नहीं लोगे, ना भैंस का लोगे वह लोगे। आप लोग शुद्ध देसी गाय का दूध, आप लोग गाय सामने देख सकते हो, दूध भी सामने देख सकते हो। तो यह हमने आपको जानबूझकर ऐसे बता रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान रखो है कि आप लोगों को इस पूजा में शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। ध्यान रखना, कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए तो वह ज्यादा बेहतर है। उसके बाद में दोस्तों जो यहां पर अगली चीज है वह है भक्तों दही। देखो, दही भी यहां पर शुद्ध देसी गाय के दूध का होना चाहिए। अगर आप दही घर पर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डेयरी आपके पास में जो डेयरी हो वहां पर जाकर बोलना कि हमें दही चाहिए जो शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। गाय का दही मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आप लोग अपने घर पर गाय का दूध लेकर आ जाना। उससे फिर आप खुद ही जो है दही बना लेना। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दूध अलग से रखकर आप उसमें एक नींबू, मतलब नींबू की कुछ बूंद डाल देना, वह अपने आप दही का रूप ले लेगा। तो यह सही तरीका रहेगा दही बनाने का। बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से ही डेयरी का दही लेकर आ जाना। उसके बाद में अगली सामग्री है भक्तों, यहां पर घी, शुद्ध देसी गाय का यह घी होना चाहिए जो देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि यह घी हमें दीपक बनाने में भी, मतलब दीपक जलाने में भी काम आएगा और पूजन में भी काम आएगा। तो घी का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का वह घी होना चाहिए। उसके बाद में भक्तों आपको चाहिए शहद। अब देखो, शहद आप लोग अगर हम कहेंगे कि शुद्ध शहद लेकर आना है तो इसके लिए जो है पूजन वाली दुकान पर ही छोटी छोटी शहद की डिब्बी मिलती है, तो आप वह शहद लेकर आ जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शहद भी जो है बहुत ज्यादा मिलावटी आजकल आने लगा है, तो पूजन वाली दुकान पर यह आपको शहद मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है शक्कर। देखो, शक्कर जो हमारे घर में होती है, पतली वाली शक्कर होती है, वह आप लोगों को लेना है। कई सारे लोग मिश्री समझ रहे होंगे, पर यहां पर आप लोगों को शक्कर लेना है। चाहे तो मिश्री भी ले सकते हो, पर शक्कर ज्यादा बेहतर रहेगी। तो अपने ही घर में जो शक्कर हो, बिना छुई हुई हो, शुद्ध वाली शक्कर हो, वह आप लोग ले लेना। तो यह है पंचामृत की सामग्री जो कि 5 सामग्री हैं। उसके बाद में भक्तों जो अब अगली सामग्री है वह है इत्र। देखो, जो इत्र आप लोगों को लाना है वह आपको सेंट नहीं लाना है। यह इत्र जो है आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा और इसकी छोटी छोटी सी डिब्ब होती है। अब कौन सा आपको इत्र लेना है वह आपके ऊपर है। मोगरा लेना चाहते हो कि गुलाब का लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो वह आप अपने हिसाब से ले लेना। पर इसकी छोटी छोटी सी डिब्बी आती है जो कि पूजन वाली दुकान पर मिल जाती है, तो यह आपको लेना है इत्र। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है गंगा जल। देखो, गंगा जल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो एक कटोरी में थोड़ा सा अलग से निकाल कर रख लेना। और अगर किसी कारणवश आपके घर में गंगा जल नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर आपको गंगा जल की छोटी छोटी सी डिब्बी मिलती है जो कि 10 रुपए में आपको आराम से मिल जाती है। तो वह वाला गंगा जल आप लोग लेकर आ जाना, वह सच में गंगा जल ही होता है।
उसके बाद में भक्तों जो अगली सामग्री है वह है भक्तों 3 गोल सुपारी। देखो ये गोल सुपारी कुछ इस तरह की होती है। आपने सादा सुपारी देखी है, उसी तरह की ये गोल सुपारी होती है। गोल सुपारी पूरी गोल होती है और यह आपको 3 लेना है। कितनी 3? तो 3 गोल सुपारी आपको इस पूजन सामग्री में लेना है। उसके बाद में भक्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा अबीर। भक्तों अबीर आप सभी लोग जानते हो कि यह सभी पूजन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कुछ गुलाल जैसे दिखते हैं। तो आपको अबीर और गुलाल ये दोनों चीजें लेनी है। देखो अबीर कुछ इस तरह का दिखेगा और गुलाल कुछ इस तरह का दिखेगा। गुलाल तो आप सभी लोग वैसे ही जानते हो, तो वही गुलाल होता है, बस ये पूजन वाला होता है। यह सारी चीजें आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यह है हमारा अबीर और यह है हमारा गुलाल। तो अबीर और गुलाल दोनों आप लोगों को जो है इस पूजन में लेना है। इसकी पैकेट आती है तो आप अपने हिसाब से पैकेट ले लेना छोटी छोटी। उसके बाद में जो अगली सामग्री है भक्तों वह है हमारी रोली है। तो देखो रोली एक टिके का रूप होता है, यानी कि रोली जो होती है वह लाल कलर की होती है और इससे तिलक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, रोली की एक डिब्बी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगी। ठीक है, शुद्ध वाली अच्छी वाली रोली आप लोग ले लेना है। उसके बाद में भक्तों आपको लेना है मोली। कई सारे लोग रोली और मोली को एक ही समझ लेते हैं, पर अलग बात है। रोली क्या होता है, एक तिलक के रूप में होता है। रोली की एक डिब्बी आती है और मोली क्या होता है, धागा होता है। लाल कलर का धागा होता है जो कि आप अपनी हथेली में बांधते हो। ठीक है, तो मोली जो है लच्छा या लाल कलर का धागा होता है हाथ में बांधने वाला। तो मौली आप लोगों को एक गट्ठा उसका पूरा ले लेना है जो कि 10 रुपए तक आएगा, तो वह आपको ले लेना है। तो आपको रोली की एक डिब्बी ले लेना है और मौली जो होगी या कलावा जिसे आप लोग कह सकते हो, उसका एक पूरा गट्ठा ले लेना है जो कि 5 से 10 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद भक्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा चंदन। देखो यह है पीला चंदन है, तो एक आपको पीले चंदन की डिब्बी ले लेनी है। और ध्यान रखना अच्छी से अच्छी चंदन की डिब्बी ले लेना, आप सस्ते वाली चीज मत लेना, क्योंकि सस्ती वाली चीज हमेशा मिलावटी चीज आती है। तो आपको चंदन अच्छा वाला लेना है, और अगर चंदन आप लोग खुद घिसकर बना सकते हो तो और अच्छी बात है। बाकी अन्यथा आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर यह इस तरह की डिब्बी जो है वह मिल जाएंगी। ये पीला चंदन है और इसके बाद में आपको लाल चंदन भी लेना है। तो पीले चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली और लाल चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली। तो इस बात का ध्यान रखना, पीला और लाल चंदन आपको दोनों लेना है। उसके बाद में भक्तों जो अगली चीज है वह है हमारा दीपक। तो यहां पर आपको इस तरह के मिट्टी के 2 दीपक यहां पर आपको तैयार करने हैं। कितने 2 दीपक, जो कि यहां पर हमारे गोल बत्ती के होंगे। उसके बाद में इनके अंदर जो हम डालेंगे वह डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस तरीके से आपको यह 2 दीपक तैयार करने हैं। एक नहीं करना है, 2 दीपक तैयार करना। उसके बाद में भक्तों आपको लानी है अब लौंग। तो लौंग आप 5 से 10 रुपए की आप थोड़ी बहुत रख लेना। 5 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी और 5 ही जो है हमें यहां पर इलायची की आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 आप लोग 5 लौंग अपनी पूजन सामग्री में रख लेना और 5 आप लोग इलायची अपनी पूजन सामग्री में यहां पर रख लेना। उसके बाद में भक्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा कपूर। अब देखो कपूर जो है किस लिए ले रहे हैं हम लोग, ये हमारी विशेष रूप से पूजन आरती के लिए ले रहे हैं। तो कपूर की कुछ इस तरह की गोलियां आती हैं और इस गोलियों को ही जो है एक डिब्बी के रूप में आप लोगों को दिया जाता है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आप गोली वाला ही जो है कपूर लेकर आओ। आपको जैसा कपूर मिल जाए, पैकेट वाला कपूर मिल जाए, डिब्बी वाला कपूर मिल जाए, वह लेकर आ जाना, और गोली वाला मिल जाए तो वह लेकर आ जाना। पर कपूर भी यहां पर हमें लगने वाला है, तो एक पैकेट या एक डिब्बी आप कपूर की लेकर आ जाना। उसके बाद में भक्तों अब जो अगली सामग्री है हमारा जनेऊ। तो देखो ये इस तरह का जनेऊ हमें कुछ दिखता है जो कि हम भगवान शिव जी पर भी चढ़ाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा है। तो ये आपको 2 लेकर आने हैं। जनेऊ कहते हैं इन्हें, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में भक्तों जो अगली चीज है वह है भक्तों हमारे फल। अब देखो फल में आप लोग ऐसा नहीं है कि 5 अलग अलग आपको फल लेकर आने हैं।
तो इस पूजन में हमें 5 फल लेकर आने हैं। तो 5 आप फल ऐसे ला सकते हो जैसे 5 केले लेकर आ गए।